ये स्क्रीन दिख रही है? तो उस तक आवाज़ नहीं आ रही है तो कंफर्म करा था। स्क्रीन दिख रही है, आवाज़ आ रही है। ठीक है चलो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ना हेलिकल मोशन को देखा था। ठीक है। हेलिकल मोशन में हमने दो देखा था। एक तो कांस्टेंट पिच वाला देखा था। और एक इंक्रीजिंग पिच वाला देखा था, या फिर वेरिएबल पिच, नॉट कांस्टेंट पिच। तो कांस्टेंट पिच में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर ऐसा कुछ कर दो। ऐसा कर दो कि अगर इधर बी रखा हुआ है और इधर ही कोई वेलोसिटी को भेज दे रहे हो, ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते थे। एक तो वी साइन थीटा, जिसके चलते सर्कुलर मोशन करता था, और एक वी कॉस थीटा, जिसमें कोई चेंज आ नहीं सकता। ठीक है। इंक्रीजिंग पिच में क्या हुआ करता था, वी है, वी को तो भेजते थे, ठीक है, बट वी के डायरेक्शन में ई भी रहता था। ठीक है, तो एक वी साइन थीटा रहेगा जिसमें कोई चेंज आ नहीं सकता है मैग्नीट्यूड वाइज। और ये वी कॉस थीटा जो है, एक केवल एक इनिशियल वेलोसिटी रह गई है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है। इसकी टाइम पीरियड सेम रहती थी। ठीक है। हाँ, ये ई को उल्टा डायरेक्शन में लगा दो। इसकी को उल्टा डायरेक्शन में लगा दो, रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो थोड़ा टाइम तक डिफरेंस होगा, फिर उल्टा डायरेक्शन में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इंक्रीजिंग पिच वाले में ही थोड़ा सा और डिस्कशन करना है। बेसिकली इंक्रीजिंग पिच वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आप जेई लेवल पे थोड़ा सा आते हैं, और जब से जेई एडवांस की टेरिटरी है इधर जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर तुम्हें बोलता है कि डिस्क्राइब द पार्टिकल्स मोशन। देखो मैथ्स में ना, फिजिक्स में सॉरी, फिजिक्स में ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ना, इसका एक पर्टिकुलर मतलब होता है कि क्या तुम उस पार्टिकल के बारे में हर चीज बता पा रहे हो। ठीक है ना, हर चीज मोशन से रिलेटेड ऑफ कोर्स। ठीक है, मतलब वो कितने समय पे उसकी एक्स लोकेशन क्या रहेगी, वाई लोकेशन क्या रहेगी, जेड लोकेशन क्या रहेगी। ठीक है, उसकी मोशन को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उसकी पोजिशंस क्या रहेंगी, और किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद में, है ना, एट एनी टाइम टी, उसके वी एक्स क्या रहेगा, वी वाई रहेगा कितना, वी जेड कितना रहेगा। ठीक है, मास तो हर समय सेम रहेगा, तो ऑफकोर्स तुम लोग उसके बाद में पी एक्स पी वाई पी जेड बता सकते हो। ठीक है ना, और तुम उसके ए एक्स ए वाई ए जेड बता दो। इतना बता दी तो पार्टिकल किस समय पे कहाँ पे ये हर चीज तुम बता पाओगे फिर। ठीक है,
मेरे सब समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो हम ये इंक्रीजिंग पिच वाले को डिस्कस करें, उससे पहले एक बार नॉन इंक्रीजिंग पिच वालों को इतनी ही बातों को डिस्कस कर लेते हैं। फिर तुम समझ जाओगे कि उसको यहाँ पे वो कैसे करें, मतलब ट्रांसलेट कैसे करें उसी बात को बस। ठीक है, उसकी एनालॉजी को दिखाएं कैसे, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस है कि तुम्हारे लिए कॉन्स्टेंट पिच वाली बात आएगी। है ना, ये सिर्फ एक मेथड है। ठीक है, मतलब बेसिक्स को समझोगे तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बना पाओगे। उसके लिए बात पे भरोसा कर रहा हूँ। डिलीट किया, रुको, मिटाएगा खुद से, मिटा भी दो। हाँ, फिर देखना मैं एक्सेस ऐसे मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, बी रख लेते हैं। और अपन को कितना डिस्टेंस में देख लेते हैं। ठीक है, इसी डायरेक्शन को ना एक्स डायरेक्शन नाम रख देते हैं। एक्स डायरेक्शन नाम रख देते हैं। और क्या कर लेते हैं, मतलब कॉन्स्टेंट पिच वाले बात को अभी देख रहे हैं। देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर पे हमारे लिए वी साइन थीटा, इधर का वी कॉस थीटा। ठीक है, इसके चलते ये मोशन ऐसा कुछ कर रहा था, पीछे जा रहा था, पूरे टाइम ये पीछे ही है। एवरी मोमेंट, एवरी टाइम, एवरी टाइम नहीं, एवरी मोमेंट लिख देता है, एट ऑल मोमेंट्स। मुझे फील नहीं आ रही, तो तूने वीडियो नहीं देखा क्या कुछ करके? देखो, ये बताओ यार कि ये हर्ष, तुझे पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, हर्ष को फील नहीं आ रही कि हेलिकल कैसे होगा। तो ये बता, अगर मैं सिर्फ ये वी कॉस थीटा वी साइन थीटा दिया रहता तो ये क्या करता, सिर्फ अगर ये कॉम्पोनेंट रहता तो तब क्या होता है इसके साथ। और इधर बी है हमारा। ठीक है, इसी चीज को अगर तू इस एंगल से देख रहा होगा ना, इस एंगल से, तो ये बंदा बस ये बोल रहा होगा कि दिस इज दिस करके। क्या मोशन होगा पहले इतना बता। ये दोनों फिगर एक ही हैं, अलग अलग जगह से देख रहे हैं बस। ये ठीक है सर। ये ठीक है। अब ये बता कि मैंने इसको एक और वेलोसिटी दे दी है, तो इस वेलोसिटी के चलते कुछ मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा? ये सर वही समझ नहीं आ रहा था कि अपन इसी प्लेन में वेलोसिटी दिए हैं कि उसको इंटरनली दिए हैं। अगर इंटरनली किसी एंगल पे दिए हैं तब तो ठीक है सर। लेकिन इंटर कल का जो इंटर डायग्राम था ना। नहीं नहीं, मैं तो कल इसी डायग्राम से समझाया हूँ तुम लोग को, पूरे टाइम यही डायग्राम था। आई डोंट थिंक देयर वाज एनी डिस्क्रिपेंसी। शुरुआत में मैंने बोला कि ये वाला डायग्राम होगा, फिर मैंने बोला नहीं नहीं, ये वाला डायग्राम नहीं, क्योंकि ये वाला डायग्राम जब पूरे चैप्टर को समझाना शुरू ही किया था तभी मैंने हटा दिया था। ये नहीं, हम इस वाले डायग्राम से देख रहे हैं करके। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। तो इसके चलते मोशन तो रहेगा ही,
इनवर्ड की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया फिर अपना ये हेलिकल एक पाथ, ठीक है। अब देखो, अ, इसी मोशन को, वही ये जो बंदा देख पा रहा है ना, दिस पर्सन, उसकी निगाहों से देखते हैं। एक्स नाम रख देते हैं, इसको वाई नाम रख देते हैं एक मिनट के लिए। तो जेड अपने लिए ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, देखो तो सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर मैं इसका ना ये डायग्राम बना रहा हूँ इस ऑब्जर्वर के हिसाब से, देखो। ये ऑब्जर्वर ऊपर को वाई ही बोल रहा होगा, ठीक है। और इस साइड पे मैं ना माइनस जेड एक्सिस बना रहा हूँ, देखो तो। क्योंकि ये हमारे लिए सामने जेड है, बट ये पूरे टाइम पीछे मूव कर रहा है ऑल द वाइल, देख रहे हो ना, एक ही साइड है पूरा। तो इसको, ये जो डायग्राम होगा ये इस तरीके से कुछ नजर आ रहा होगा। परफेक्ट सर्कल नहीं बना, बट दिस इज हाउ इट विल बी। सोचो, ऊपर ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या बोलेगा ये पर्सन, ऊपर को तो वाई ही बोलेगा, ठीक है। इसको दिख तो यही चीज रहा होगा ना, सर्कल दिख रहा होगा, ये सर्कल भले ही इनवर्ड की तरफ मूव करते जा रही है, ठीक है। इनवर्ड करेगी कि आउटवर्ड करेगी क्या देखना पड़ेगा। आउटवर्ड की तरफ मूव करते आ रही है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा रख रखा है तो तुम्हारे लिए, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। अभी तुम्हारे लिए इस वाले में एक्स एक्सिस किधर है, बाहर की तरफ है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वाला नोटेशन नहीं फैला रही है तो सोचो, और पूछो इतने को भी। ऊपर वाई है, आउटवर्ड की तरफ एक्स है, अगर इधर जेड है तो क्या करना है तुम्हें, जो बाहर की तरफ एक्स आया हुआ है, बाहर से ऊपर की तरफ कर्ल करो, तो इस तरफ जेड जाना चाहिए, प्लस जेड, ठीक है। वहीं गया है प्लस जेड, देख पा रहे हो, ठीक है ना। इन एनी केस यार, ये पर्सन से पूछो बस, यहाँ पे जो खड़े हो रहा है वो बोलेगा कि पूरे टाइम इनवर्ड गया है, इनवर्ड, ये पूरा हेलिक्स तो इनवर्ड तो माइनस जेड एक्सिस है, ठीक है। ओके। अच्छा ये बताओ, वो जेड एक्सिस में टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे था वो, ठीक है। टी इक्वल टू जीरो पे वो यहीं से चालू किया था लेटर से, और उसके बाद से वो अंदर जाना शुरू हुआ, ठीक है। वाई एक्सिस में भी ऊपर उठना शुरू किया। वाई एक्सिस में तो पहले मोशन इक्वल टू जीरो पे जैसे यहाँ पे फेंके होंगे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम में ये वी साइन थीटा वाले मोशन के चलते ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। इनवर्ड भी जा रहा होगा, बिकॉज नई नया डायरेक्शन लेकर के आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड के चलते, ठीक है। तो लेटेस्ट से वो किसी समय पे वो यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है। ये कैसे ज़्यादा इसको फील करो, मतलब ऊपर उठ गया है थोड़ा सा, कोऑर्डिनेट से सोचो, वाई एक्सिस में पूरा ऊपर उठ गया और थोड़े से अंदर की तरफ चले गए डीप, ठीक है। तो उस समय पे भी उसके वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कितनी रहेगी ये बताओ, ये कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड, ये कंपोनेंट की वैल्यू जो है बदल सकती है क्या, नहीं बदल सकती है। जो सर्कुलर मोशन वाला कंपोनेंट है वी साइन थीटा, उसकी मैग्नीट्यूड तो वो बदल ही नहीं सकता मैग्नेटिक फील्ड, ना ही इसकी मैग्नीट्यूड को वो बदल सकता है, क्योंकि ये तो इसी के डायरेक्शन में है, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, ठीक है। तो जो सर्कल में तुम देख पा रहे होगे, ठीक है, उस वाले चीज का ना नाम अपन वी साइन थीटा रख रहे हैं, ठीक है? और वो कोई ना बीटा, एक मिनट रुक जाओ, लेट मी जस्ट चेक इट। ठीक है, उस समय वो कोई बीटा एंगल कवर कर लिया होगा मान लेते हैं। अच्छा, थीटा और बीटा में क्या रिलेशन है बता सकते हो कोई,
सर वी साइन थीटा माइनस जेड के पैरेलल है। नहीं, वी साइन थीटा माइनस जेड के पैरेलल नहीं है यहाँ पे। कोई भी रैंडम डायरेक्शन है ये, ऊपर की तरफ टेंजेंट है उस जगह का। जैसे मान लो कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में घूम रही है, तो जब सर्कुलर मोशन में घूम रही होगी तो किस जगह पे पहुंची होगी, तो इसकी वेलोसिटी का नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? किधर होगा? टेंजेंशियली, है ना, उस मोमेंट पे है। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड तो हमेशा वी साइन थीटा ही रहेगा उस वाले सर्कुलर मोशन के चलते। ठीक है। आउट द प्लेन है ना सर वो, हाँ, उसका डायरेक्शन। क्या कर दूँ, अच्छे से बना दूँ बोल रहे क्या? मेरे हिसाब से पैरेलल तो वैसे नहीं, नहीं है। हाँ, नहीं सर, वी साइन थीटा को बोल रहा हूँ। सही तो है, क्या हुआ? ये इसी प्लेन में हर चीज, इस डायग्राम में कभी कुछ भी आउट ऑफ द प्लेन नहीं गया है। ये डायग्राम में सभी इसी प्लेन में है। खैर जो भी है। अभी देखो, ये वी साइन थीटा तो बदलने वाला नहीं है ना, ये इनिशियल फैक्ट है। ठीक है, ये फैक्ट है कि उसको थीटा एंगल पे फेंका गया था मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। ठीक है, बट वो जो सर्कल बना रहा है, वो सर्कल में जो एंगल होगा वो तो अलग अलग रहेगा। ये बीटा तो ओमेगा टी है, इनफैक्ट तुम समझ रहे होगे। वो किस ओमेगा से घूम रहा है सर्कुलर मोशन अगर बस देखो तो। ठीक है, और कितने टाइम बाद कहाँ पे पहुंचा हुआ है, जैसे कि यहाँ से लेकर के सर्कुलर मोशन घूम करके पूरा यहाँ तक आने में, है ना, एक फुल फुल सर्कल के लिए उसको कैपिटल टी टाइम लगेगा। और फुल सर्कल, ठीक है, ओमेगा कैपिटल टी रहेगा। और इस समय जो बीटा है वो 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही, ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब तुम ये देखो, अगर मुझे ये निकालना हो उस समय पे v माइनस जेड कितना है करके, v अलॉन्ग जेड एक्सिस, v अलॉन्ग माइनस जेड एक्सिस कितना है, और v अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है, तो रिजॉल्व करना होगा बेसिकली। ठीक है, अगर ये बीटा एंगल है, देखते रहो। बोलो। क्या बोलना चाह रहा है हर्ष, बोलो, मेरे को आवाज नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा। सर अपन डायग्राम जो बनाया ये प्लेनर कैसे बना, अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा अभी जो ड्रॉ किए हैं अपन। तुम लोग को एक बार फिर से बता देता हूँ। देख, कल हम लोगों ने ना जब क्लास शुरू करी थी तो यहाँ से शुरू किया कि दिस इज गोइंग टू गिव अस अ हेलिकल मोशन करके। ठीक है, फिर मैंने बोला कि ये गलत है, क्योंकि मैंने ज़्यादा सोचे बिना पहले बोल दिया था। ठीक है, ये हेलिकल मोशन नहीं देगा अपन को। तो तू मुझे बार बार इसी डायग्राम को क्यों सेंड कर रहा है? मैं तुझे बार बार बोल रहा हूँ कि ये हेलिकल सर मोशन देगा। लास्ट वाला, दूसरा वाला, तो दो, दूसरा वाला डायग्राम जो भेजा। दूसरा वाला डायग्राम भेजा है तुमने? हाँ दूसरा वाला डायग्राम जो भेजा है उसमें, यार हेलिकल मोशन 2D मोशन है कि 3D मोशन है, पहले तो ये बताओ मेरे को। हेलिकल मोशन एक 3D मोशन है, बट हेलिक्स को अगर किसी एक जगह से खड़े होकर के देखोगे तो तुम्हें क्या नजर आएगा ये बताओ बस। किसी एक एंगल से खड़े होकर के देखोगे तो, भाई एक टेलीफोन वायर लेना, टेलीफोन वायर को बस एक एक पर्सपेक्टिव से देखना, उसके एक एंड से, तो तुझे सिर्फ सर्कल नजर आएगा ना। हाँ, वो तो ठीक है सर। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर पॉइंट ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है अपना, हाँ हाँ सर यहाँ पर जहाँ पर आंख बनाए हो, इसमें हाँ वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है हाँ। और जेड एक्सिस पीछे, माइनस जेड एक्सिस पीछे बी की तरफ है। हाँ, ठीक वो है, तो एक्स पीछे बी एक्सिस की वो तरफ होगी, वो मतलब, कमिंग आउट ऑफ पीछे बी की तरफ मतलब, बी, जहाँ सर बी जो बनाए हो आप। ये माइनस जेड है, क्या वो बोल। हाँ, और एक्स जो होगा वो कमिंग आउट ऑफ प्लेन होगा यहाँ पर जो नीचे में अपना बनाना। आंख बनाए हो ना सर। हाँ सर आंख जो बनाए हो जहाँ पर,
तो हाँ। अगर वहां से देखेंगे अपन और फिर हाँ। अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो -z के लिए भी बनाएंगे तो फिर सर्कल जो होगा वो -z और -x पे होगा ना, पीछे की तरफ। -x, तू x की तरफ x को कैसे देख सकता है कहीं पे खड़े होकर के? x सामने की तरफ जा रहा है, ठीक है, और तेरे लिए जो फ्रंटल प्लेन वहां पे नजर आ रहा होगा। चलो यार, एक मिनट ऐसे करता हूँ, नहीं समझ रहे हो तो फिर वो एक मैं वीडियो दिखाता हूँ तुम लोग को, समझ रहे हो। होता है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग समझ ही नहीं पाते इन सब बातों को। इतना सरल होता तो सभी समझ पाते। एक ही बार में रुक जाओ। ये दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? वीडियो वीडियो यूट्यूब वाले चैनल। कोई देखते हैं, वो अच्छा बनाया है। तुम्हें आवाज तो नहीं आ गई? तो मैं ट्राई करूंगा अभी। हर्ष तो है ना? हर्ष नहीं होगा तो क्या मतलब? हर्ष।
शाश्वत बोल रहे सर, इट मीन्स इफ अ पार्टिकल इज इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली। भाई शाश्वत, वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली होगी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो स्पीड नहीं बदलेगा, स्पीड की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगी, बिकॉज सर्कुलर मोशन में, दुनिया के किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं बदलती है, ठीक है। वेलोसिटी तब चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी, जब वेलोसिटी को बी के ही डायरेक्शन में भेज दिया है, ठीक है। बाकी सर्कुलर मोशन में तो कंटिन्यूसली चेंज होगी। इसमें तो और कुछ बात बताया नहीं है, और देखने का चाहिए। अब ये बोल रहा है कि अब हमारे पार्टिकल में जो ग्रीन लाइन है उसके अलॉन्ग भी एक वेलोसिटी है करके ये बोल रहा है। अगर तुम्हें आवाज़ तो आ नहीं रही होगी, इसमें एनोटेशन का भी कुछ दिया नहीं है, मतलब सबटाइटल्स टाइप का कुछ। ये वाला कभी एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा बोल रहा है अभी, इट्स मोशन इज नॉट अफेक्टेड। सर एक मिनट यहाँ पॉज करिए ना एक बार। बोल। सर अब यहाँ पर अपना जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था, वो हम्म। ऑरेंज वाला जो लाइन दिख रहा है, वो हाँ बस यहीं सामने से यहाँ पर से था, ठीक है, सामने में। रुक जाएगी। फिर उस ये यहाँ से देख रहे हैं अपन। हाँ यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। हाँ। अब हाँ। इसमें सर राइट हैंड की तरफ है वो एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव। ऊपर पॉजिटिव वाई है और पीछे नेगेटिव राइट जेड है। हैंड एक्स एक्सिस नहीं है भाई यहाँ पे, राइट हैंड जेड एक्सिस है। राइट हैंड जेड एक्सिस मान रहे हैं। हाँ, जो सामने की तरफ जिधर की तरफ मूव कर रहा है उसको एक्स एक्सिस मान रहा हूँ। अच्छा ठीक है।
ये जो है ये जेड एक्सिस है, ये सॉरी हाँ ये जो है ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। नहीं याद आ रहा है तो मुझे, ये एक्स एक्सिस है हमारे लिए। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। जो इनवर्ड इस वाले डायग्राम में जो इनवर्ड जा रहा है वो जेड एक्सिस है। ठीक है, ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब जब इधर से देखने लगे, एक बार जब देखने लगे, उसके बाद में ऐसा दिख रहा है हम लोग को, वो जो सर्कल बनी है वो ऐसा दिख रहा है कि माइनस जेड की तरफ वो सर्कल दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें जो ग्रीन है ये एक्स एक्सिस माना है हमने इसको, दिस इज एक्स। क्या हो गया इसको? मुझे ये आवाज नहीं आ रही, कहाँ चली गई इसकी आवाज? पता नहीं आवाज कहाँ चली गई, बट ठीक है देखते रहो, देखने में क्या है। हम्म, वो बोल रहे सेंटर ऑफ हेलिक्स है, ऐसा मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं होता। देखो सेंटर नहीं है, बस ये दिखा रहा है इस डायग्राम से, और कुछ नहीं। एज ऑफ द हेलिक्स है, सेंटर ऑफ द हेलिक्स नहीं है, सेंटर ऑफ द हेलिक्स कहीं बीच में होगा। देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये बता रहा है कि सोचो कभी वी एक्स जो था हमारा, वी एक्स जो एक्स के अलॉन्ग था, मतलब जो ग्रीन के अलॉन्ग था, मतलब जो बी के अलॉन्ग था, वो कभी भी चेंज तो होगा नहीं। ठीक है, डायरेक्शन उसको तो अफेक्ट नहीं कर सकता मैग्नेटिक फील्ड। और जो वी साइन थीटा है, वी साइन थीटा जो कि बी के परपेंडिकुलर है ना, वो तो सिर्फ वो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा बी के। ठीक है, जो वी साइन थीटा है, सोचो एक बार जो सर्कुलर मोशन में क्या हुआ करता था, जिसमें सिर्फ सर्कुलर मोशन होता था, उसमें वी भले उस प्लेन में कितना भी घूम ले रहेगा तो बी के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही। मतलब ना तो इस पूरे मोशन के दौरान कभी भी वी एक्स का डायरेक्शन चेंज होने वाला है, ना ही वी साइन थीटा जो था हमारा, है ना, वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आने वाला है। वो भी हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही रहने वाला है। मतलब दोनों कंपोनेंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के आ, इतना ही बस ध्यान दो कि वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ बोला हो उसको थोड़ा गलत बोल दिया। इससे कुछ मतलब नहीं है, मतलब मेरे को लगता है इसमें कुछ यही इंपॉर्टेंट बात ये बता रहा है। तो लेट अस नॉट वरी, जस्ट सी द विजुअलाइजेशन। ये पीछे देख लो, एक बार विजुलाइज कर लो।
कोई पार्ट दोबारा दिखाना है तो मुझे टेक्स्ट मैसेज करो, मतलब सॉरी कमेंट में मैसेज करो, ठीक है, वरना अपन खत्म करते हैं इस चीज़ को। देख लो, वो जो दूसरे साइड से देख रहे थे, मतलब है ना, ये वाला बंदा जब ऐसे करके देखने लगा तो ऐसा करके देखेगा अल्टीमेटली। इतना कुछ तो मिटा दिया मैंने, फिर भी समझ नहीं आ रहा है। कंट्रोल जेड कर करके मिटा रहा था, कुछ और मिट जा रहा था। हम्म, इसको एक्सटेंड होने दो, ठीक है, ये वाली लाइन को, तो ये भी बीटा रहेगा। तो रूल जानते हो तुम, बीटा 90 माइनस बीटा, और ये बीटा रहेगा फिर से, ये वाली चीज़, नहीं वो वाली चीज़ नहीं रहेगी बीटा। ठीक है, फिलहाल तो इतना ही रहने दो, है ना? ये बीटा इतने से काम हो जा रहा है अपना। हाँ ये बीटा ही रहेगा। क्यों ये बीटा रहेगा? क्योंकि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है ना, ये पूरा 90 है ये, ठीक है, तो ये तो बीटा है अपना। सोचो यहाँ तक, जब वो पैरेलल रहेगा, ये वाई एक्सिस ही तो लिखा है मैंने इसको, वी वाई लिखे ही तो है, तो पैरेलल तो होगा ही वाई एक्सिस से। ठीक है, अब देखो, अ, ये है कि हम लोग को ना अब एक एक करके देखते जाते हैं। वी अलॉन्ग जो वाई होगा वो ऐसा होगा क्या, सोचो तो, वी साइन थीटा का कॉस बीटा कंपोनेंट, सही है क्या? देखो वी साइन थीटा है, उसका कॉस बीटा कंपोनेंट लिए तो तुम्हें वी वाई मिल गया, ठीक है। वी अलॉन्ग माइनस जेड क्या होगा, वी अलॉन्ग माइनस जेड वो होगा वी साइन थीटा का साइन बीटा। यार तू जो बोल रहे हो ऊपर देखो, ये 90 माइनस बीटा है, पूछो इसके बाद भी अगर डाउट है तो। ये 90 माइनस बीटा है, और ये बीटा होगा, सॉरी 90 माइनस बीटा होगा। ठीक है, सोचो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, ओमेगा तभी स्क्वायर लिख आर है। पाएंगे ना जब वी साइन थीटा वाला जो लाइन एक्सटेंड की है वो पैरेलल होगा। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोल। अच्छा ठीक है सर, समझ गया, मैं कुछ और अज्यूम कर रहा था। वो मेरे को लगा वी रोटेटेड है साइन थोड़ा सा। थीटा वाला लाइन क्या हुआ? को एक्सटेंड करके उसमें बीटा लिखे हैं। अभी क्लियर है ना तुझे? कुछ नहीं सर, क्लियर। हाँ इसमें गड़बड़ कुछ भी नहीं है, इसमें परेशान नहीं। तो एक्सेलरेशन जो है वो ओमेगा स्क्वायर आर होगा, अगर इस प्लेन पे देखा जाए कितनी एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। ये जो मैंने एरो बनाया है ना, ये ओमेगा स्क्वायर आर है। अब अगर मुझे ये पता करना है कि ये एक्सेलरेशन कितनी है, ये ए अलॉन्ग जेड कहलाएगी, सोचो। ए अलॉन्ग जेड को मैं क्या बोलूंगा, ए अलॉन्ग जेड नहीं कहलाएगी, सॉरी, ए अलॉन्ग वाई कहलाएगी, है ना, इनफैक्ट माइनस वाई कहलाएगी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, ए अलॉन्ग वाई को देखना है, ऐसे करते हैं। ए अलॉन्ग वाई होगी ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, और ये 90 माइनस बीटा देख रहे हो ना, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, कॉस ऑफ 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं। और ये जो होगा, ये वाला चीज, ये हमारे लिए ए अलॉन्ग जेड कहलाएगा। ए वाला शुरू से बताऊं, एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करेंगे।